रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। अस्सलाम वालेकुम, फरह शुजात हमेशा की तरह आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में एक बड़ी खूबसूरत बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ पे टोरंटो में इनका शो चल रहा है और ये अपने काम के हवाले, अपने नाम के हवाले से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, तो मैं आज स्टूडियो में इनको वेलकम कहती हूँ। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके ई आवाज़ टीवी से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सबको दिल की गहराइयों से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वाह वाह वाह। अरशद महमूद साहब बहुत बड़ी शख्सियत इस हवाले से भी कि पूरी दुनिया में इनका शो, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और ये कि सिंगर बहुत अच्छे हैं, गाना बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत मशहूर गाने पाकिस्तान में गाए इन्होंने और अपने काम का लोहा मनवाया। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने इतने काम किए, इतने अवार्ड के मैं मुसलसल देख के थक गई कि क्या कुछ बाकी भी रहा है, आपने कुछ छोड़ा भी? इतने अवार्ड कहाँ से मिले आपको, ये बताइए आप। ये मेरे मुल्क पाकिस्तान ने मुझे दिए माशाल्लाह। और मुझे खुशी है कि मेरे नाम के साथ मेरे मुल्क का नाम लगता है और मेरी कोशिश होती है कि दुनिया में मैं कहीं भी जाऊं प्रोग्राम करने के लिए, तो कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो, मेरे मुल्क का नाम अच्छा हो। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही काम आप जाके करें। तो इस तरह से, इस वजह से फिर दुनिया में भी मुझे अवार्ड्स मिले, सराहा गया आपको। जी, मुझे अमेरिका से काफी अवार्ड मिले, इंग्लैंड से अवार्ड मिले, यहाँ से अवार्ड मिले, आपके मुल्क कनाडा से अवार्ड मिले। 92 में मुझे पहला अवार्ड दिया था, 92 में, फिर 94 में। तो इस तरह के अवार्ड बस अब मिलते रहते हैं, जमा होते हैं। तो ये बताइए कि इतने सारे अवार्ड आपने रखे कहाँ हैं? देखिए, इसके लिए अलग से कमरा बनाना पड़ा होगा, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी स्पेस के बहुत सारा, मतलब इसको कैसे रखा आपने इतना संभाल करके? आप यकीन कीजिए, जब घर शिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें 2 बोरियां जो ना अवार्ड की भर गई। बिल्कुल, यकीनन मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी मिसेज मुझे कहने लगी कि ये 2 बोरियां भरी गई, अब बस कर दो। अब क्या करना है, क्या करें इसका? मैंने कहा यार, यही तो मेरी अचीवमेंट है सारी, यही है मेरी जो अल्लाह ताला ने मुझे जो इज्जत दी है दुनिया के अंदर, ये वही चीजें हैं जो अवार्ड है मेरा। और इससे बढ़ के अवार्ड ये है कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अरे नहीं, आपने मुझे इज्जत दी। आपकी इनकी सारी है भाई, आप खुद इतने अच्छे आदमी हैं। और टोरंटो में जब भी आते हैं, आप पहली दफा नहीं आए, इससे पहले भी बारहा आप आ चुके हैं। कितनी दफा आए आप यहाँ पे? मैं बहुत दफा आया हूँ। मेरे पुराने दोस्तों में एक साबिर भाई मुझे कल रात को मिले एक शो के अंदर, और बशीर खान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। लियाकत चौधरी हैं, उनकी मिसेज हमारी भाभी है, हमारी बहन। जी। और उनके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं। अभी मैं जिनका प्रोग्राम करने के लिए यहाँ आया था इंग्लैंड से, डॉक्टर रऊफ शेख साहब, जी, सर्जन है यहाँ पे, नैरो सर्जन है। उनका मैं सना तंजीम जो है अमेरिका और कनाडा की, उनका शो करने के लिए मैं आया था। वाह। तो अब वापस जा रहा था मैं अमेरिका। मेरा बेटा होता है अमेरिका में, दानियाल साहब, माशाल्लाह। और मेरे बड़े भाई ताया के बेटे हैं, माशाल्लाह, चौधरी फयाज साहब, वो होते हैं लॉन्ग आइलैंड में। तो बस इतने सारे लोगों को आपका आना जाना कनाडा कितनी दफा हुआ, कितनी दफा आ चुके हैं, और आपको तो अभी बुलाया गया है खासतौर पे स्पेशल, है ना, शो करने के लिए। और एक और नाम मैं बड़े फख्र से कह सकती हूँ, रशीद खान साहब, जिन्होंने आज आपको, आपका तारुफ करवाया मुझसे, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये रश्क एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है जिसके रोह रवा है जी, रश्क के कमर। तो वो बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जी, और बहुत प्यार करते हैं। जी, बड़े अच्छे शो होते हैं उनके यहाँ पे। और 18 को भी उनका प्रोग्राम है अभी, उसमें आप के प्रोग्राम के लिए जो ना उन्होंने मुझे रोक लिया यहाँ पे, कि जो नई आवाजें हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं वो। जी। बड़ी अच्छी बात है कि नए आर्टिस्ट जो है, नए लोग सामने लेकर आए। कुछ सारे जिंदगी अरशद महमूद थोड़ी गाना है, या हमारे जो सीनियर है उन्होंने थोड़ी गाना है। नए आर्टिस्ट आना चाहिए, नई आवाजें आना चाहिए। लेकिन तो रशीद साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने
प्लेटफॉर्म जो है बनाई वो अपने नए आने वालों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया किया उन्होंने। जी जी तो 18 को जो प्रोग्राम है ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। जी तो जी मैं हाँ, तो ओताक बैंक्वेट हॉल में है ओताक बैंक्वेट और हॉल में उसकी बड़ी पब्लिसिटी की इन्होंने। बड़ा शो जो है उनका, समझ लीजिए कि कामयाब शो पहले भी हो चुका है, अभी भी। मैं तो चाहूंगा कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसमें आए, आके नई आवाजें आप सुने, हाँ उनको अप्रिशिएट करें, बिल्कुल, क्योंकि नए आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन चाहिए। जी जी जब आपकी तालियां नहीं आएंगी, आपकी अप्रिसिएशन नहीं आएगी, उसको हिम्मत दें आप, हाँ हाँ ताकि वो आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल फीमेल वॉइस हो, आप मेल वॉइस हो, हाँ हाँ तो उनको आपकी जरूरत है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। हाँ हाँ दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पुराने दोस्त जो यहाँ रह रहे हैं, हाँ हाँ वो 16 जुलाई को हाँ हाँ मीट मीट द ग्रीट रखा हुआ है इन्होंने, जी अपना रशीद भाई ने। हाँ हाँ वो है ओपन माइक, ऐसा कुछ जी 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 हाँ हाँ, तो उसके अंदर है नासिर शाह साहब की ये जो रेस्टोरेंट है जी, उसके अंदर है। जी। 16 को ये प्रोग्राम है। 7 बजे तशरीफ लाए, साथ खाना खाएंगे हाँ हाँ और इंशाल्लाह गपशप करेंगे, जी, पुराने इंशाल्लाह दोस्तों से मुलाकात करेंगे, जी जी, फिर न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए यादें रह जाती हैं फिर। कनाडा में होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शाम आपकी, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, आपने बहुत काम किए हैं पाकिस्तान में, आपने गाने गाए, आपने एक्टिंग की, आपने फिल्मों में काम किया, ठीक है। तो आप किस हवाले से अपने आप की, आपकी पहचान क्या है? आप सिंगर एज ए? जी, मैं अपने आप को जो है अल्लाह ताला माफ करे, अभी भी मैं तो सीख रहा हूँ। जी जी ये ऐसी चीज है कि आप इसको ये नहीं कह सकते हाँ हाँ कि मैं अब कंप्लीट हो चुका हूँ, मैंने अब हाँ सीख हाँ लिया। हाँ हाँ हमें तो जहां से कुछ मिलता है हम सीखने की जी कोशिश करते हैं। और जहां तक एक्टिंग का ताल्लुक है, ये तो मेरे बहुत अच्छे बड़े भाइयों की तरह थे। असलम नाता साहब हाँ हाँ हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे जोरी अपनी फिल्म के अंदर जो है ना कहा कि नहीं, ये कैरेक्टर तुम करोगे। अच्छा, तो वाकई वो कैरेक्टर मैंने किया है। वो फिल्म इतनी ज्यादा हिट हुई, हाँ हाँ एक सिनेमा से 100 वीक के बाद उतरी। ओ, एक सिनेमा से, क्या नाम था उस फिल्म का? आज का दौर। आज का दौर, ये पाकिस्तान में बनी थी? जी जी, एक अच्छा, सिनेमा से 1 साल के बाद उतरी। वाह, और वो इतनी माशाल्लाह हिट हुई कि मुझे पाकिस्तान के फिल्म का जो सबसे बड़ा अवार्ड है हाँ वो हाँ है निगार अवार्ड। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे 2 निगार अवार्ड मिले उसमें, वाह वाह, गुड, एक माशाल्लाह। सिंगिंग पे, एक एक्टिंग पे। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो आपने कितने फिल्मों में, 3-4 फिल्मों में काम किया? मैंने सिर्फ 3 मूवीज में किया था। उसकी वजह ये कि दुनिया के अंदर जो है ना, मुझे साल में मेरी कॉन्सर्ट होती है, हाँ हाँ, जाना आना लगा रहता है जी, हर जगह। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो हैं मेरी वजह से स्टक हो जाए हाँ हाँ कि अरशद महमूद आएगा तो ये सीन फिर आगे होगा, हाँ जी तो जी उनकी फिल्म लटक जाएगी। हाँ तो हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं, डायरेक्टर दोस्त हैं, उनका कोई नुकसान हो। हाँ हाँ इसलिए मैंने फिल्म में काम करना हाँ, छोड़ दिया, मैंने मना कर दिया। 3 के बाद मैंने नहीं किया। सही, तो वैसे भी मैं सोचता हूँ कि 2 कश्तियों में पाँव आप रखेंगे हाँ हाँ, तो मंजिल तक जरा मुश्किल से पहुंचते हैं। वाह क्या एक बात ही की है। कश्ती में रहे आप, एक ही कश्ती में रहे, इसलिए मैं अपने आप को एज ए सिंगर जो है हाँ हाँ उसमें मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल समझता हूँ। एक्टिंग में मैं हो सकता है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझता, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हर अल्लाह ताला आदमी ने के, वसीला बना के मुझे इस साइड पे। वाह। यानी 3 फिल्में, कौन कौन सी नाम याद है कुछ? जी जी, क्यों नहीं। हाँ, सबसे पहली फिल्म थी आज का दौर, आज का दौर, हाँ, उसके बाद मैंने की थी आंखें, आंखें, जी, उसके बाद की थी गलियां कूचे और बाजार, गलियां कूचे और बाजार, वाह, आर्ट मूवी थी। जी जी, आज का दौर भी आर्ट मूवी थी। अच्छा, वाह जी, मासिक का काम था। वाह, और आम पब्लिक के लिए आप कोई चीज लिखते हैं ना, कोई हाँ हाँ बनाते हैं, हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा हिट होती है। वाह। तो गाने आपने कितने गाए ये बताइए? आप सिंगर हैं, आप बहुत अच्छे गाने गाते हैं, और ये कि इसी सिलसिले में आपका पूरी दुनिया में शो हो रहा है, यहाँ पे टोरंटो में भी। बाजी आप, मैं काउंट तो नहीं कर सकता कि मैंने कितने गाने गाए, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 79 से पाकिस्तान टेलीविजन पे गा रहा हूँ। वाह, और मेरा स्टार्ट जो है सिंधी लैंग्वेज से, सिंधी से है। हाँ हाँ, मेरी पैदाइश जो है रोड़ी की है, रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सक्खर। सही है, तो मैंने वहीं रोड़ी में पढ़ा, हाँ और वहीं से मैंने तालीम हासिल की, जो भी थोड़ी बहुत तालीम हाँ हाँ हासिल की। मैंने इंटर जो है इस्लामिक कॉलेज से करके फिर मैं हाँ 76 में मेरी जॉब लग गई थी कराची में, हाँ हाँ, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, सही, एजी ऑफिस में। जी जी, तो बस फिर 2016 में मैं वहां से रिटायर हुआ। 40 साल काम किया मैंने। वाह, 40 साल काम किया, जी, वाह वाह वाह, गुड, माशाल्लाह। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि मैंने जिंदगी में कभी भी अपनी औलाद को 1 रुपया भी हराम का नहीं खिलाया, अल्लाह का शुक्र, और सारी जिंदगी जो है ईमानदारी से जद्दोजहद काम की, किया। अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने
हाँ हाँ दुनिया के अंदर मेरा नाम बनाया, मुझे दुनिया में अल्लाह ताला इतना कुछ दे रहा है, हाँ हाँ, तो मैं वहां से रिश्वत क्यों लूं? वाह बहुत रिश्वत अच्छा। का पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाता है। और आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब जी माशाल्लाह अलग से एक बेटा लंदन में है, बेटी बेटी अमेरिका में है, नहीं दोनों बेटी बच्चे। नहीं बेटी मेरी लंदन में है। अच्छा, बेटी लंदन में है। माहीन हाँ माहीन बेटी जो है मेरी वो लंदन में है। हाँ, बेटा मेरा जो है वो फ्लोरिडा पे है, फ्लोरिडा पे। डैनियल। वाह माशाल्लाह। दो बच्चे। देखे ना, जो अब माँ बाप जो जिस तरीके से बच्चों की परवरिश करते हैं और जो कुछ आपने किया अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपके आगे आ मैं जाता तो है, वो सब समझता हूँ कुछ सामने आ कि जाता मैं है। तो समझता हूँ कि औलाद की सही नशोनुमा तरबियत, करने के लिए तरबियत जो बिल्कुल, करती है वो माँ ही करती है। बेशक। और मैं अपनी जो मेरी जो मिसेज है मैं हाँ उसको हाँ अप्रिशिएट करता हूँ हाँ हाँ कि उसने औलाद को अच्छी हाँ, तरबियत दी, अच्छी बिल्कुल। तालीम दी। हाँ हाँ और मैं तो चूंकि ज्यादातर टूर्स पे ही रहता था, हाँ हाँ हाँ, और अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए था बच्चों को, हम्म, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक था। हम्म, तो मुझे नहीं पता था कि जिस तरह से औलाद को आज पाला जाता है हाँ हाँ इस तरह से हमें तो नहीं पाला, हाँ, जी जी, क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल की जी आपने लाइफ 7 बनाने बहनों में। के बाद पैदा हुआ हूँ। ओ अच्छा। तो मैं घर में बहुत लाडला था, तो माँ हाँ हाँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ हाँ, बोर्ची खाने में मुझे साथ बैठाल के। लेकिन आप बिगड़े नहीं, आप बिगड़े नहीं, आप एक कामयाब, मतलब मैं कह सकती हूँ कि बाप भी बेटा भी। आप माँ के नाम से आपके आंख में आंसू आ रहा है, जाहिर सी बात है माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है औलाद के लिए, और ये तो बताने की बात नहीं है। जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके इस मुकाम पे आता है तो माँ को तो कभी भी नहीं भूल सकता, बाप को कभी भी नहीं भूल सकता। फिर आपने सब कुछ अपनी औलाद के लिए किया। जी। माँ, देखिए माँ का कोई अमल बदल नहीं है दुनिया में। माँ माँ एक ऐसी हस्ती, माँ एक ऐसी शख्सियत कि जब उसका जिक्र आता है तो हर आदमी ये सोचता है कि बस उसका एक रुतबा अलग है। 2016 में जब मेरी वालदा फौत हुई जी तो मैंने शायर से कहा, अब्दुल्ला चिली साहब हमारे बहुत अच्छे शोरा में उनका जी, शुमार होता है, बेचारे फौत हो गए। हाँ हाँ, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार माँ चली गई है तो माँ की अजमत पे कुछ लिख कर दो। हम्म, तो मुझे याद है जब मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा था माँ की अजमत पे, तो मैं भी रो रहा था, रिकॉर्डिस्ट जो है वो भी रो रहा था, लाजमी, जाहिर सी बात है। और म्यूजिक डायरेक्टर साथ बैठे वो भी रो रहा। हम्म, तो मुझे उसने म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि कट कर दूं मैं, वो अरशद भाई अंदर रो रहे हैं। तो कहा नहीं 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 नहीं, इनकी फीलिंग चाहिए। तो वो फीलिंग ऐसी हो जाती है, फीलिंग हो कुदरती। जाती है। हाँ हाँ वो इतनी खूबसूरत उन्होंने लिखा कि मामा वाले माँ सूरत रब दी है, हाँ 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 मामा वाले माँ सूरत रब दी है, हाँ, मर जावे जदों माँ फिर किथों लब दी है। वाह 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 वाह, वाकई माँ की तो बात ही और है। अब बहरहाल बहुत जज्बाती बातें होने लगी है हम लोगों की, और ये कि मैं इसलिए फंक्शन में भी ये गाना हाँ मैंने जो है बहुत कम गाया है। हाँ, मैं नहीं गाता क्योंकि पूरा माहौल जो है चेंज वो हो हमारी जाता, बहनें जो आई होती हैं, माएँ आई होती हैं, वो फिर बेचारी रो रही होती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं दोस्त कहते हैं कि सुनाओ, मैं नहीं सुनाता, इसलिए कि फिर उसके बाद माहौल को साजगार करने में 4-5 गाने लग जाते हैं। नहीं, आपने ये बताया कि 7 बहनों के बाद आपकी पैदाइश हुई, तो मैंने यही कहा कि आप बिगड़े नहीं। मतलब बाज दफा ऐसा भी होता है कि लाड और प्यार में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छा, तो मैं आपकी साथ वो बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ बिगड़ने की बात बता रहा हूँ। मेरी शादी जब हुई तो मैंने तस्वीर भी नहीं देखी, और मैं हाँ उस वक्त मशहूर भी था, हाँ हाँ पाकिस्तान टेलीविजन पे हाँ, मशहूर था मैं। इतने सादतमंद बच्चे थे आप, जी यानी मैं आप, वाह भाई, मेरे माँ बाप की तरबियत ही ये थी, वाह वाह, और मेरी बहनों ने मुझे बड़े लाड से पाला। मुझे याद है हाँ हाँ, मेरी बहनें बताती मुझे हम्म, कि जब उसमें उस चारपाई के साथ ना ऐसे वो कपड़ा बांध के ना, हाँ हाँ, तो वो उसका झूला बना देती थी, उसमें वाह, बच्चे को लेटा देती थी। हाँ 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 आपने देखा होगा हाँ हाँ पुराने हाँ जमाने में हाँ हाँ चारपाई के एक कोने पे हाँ हाँ, कपड़ा बांध के उसमें बच्चे को लेटा देते। वाह, तो कहते बारी बारी सबकी बारी लगी होती थी कि इसको रस्सी लगी होती थी, हाँ, इसको झूला झूलाना है। वाह, आप मतलब कितने खुश नसीब, कितने लकी हैं आप, यकीन करें, मुझे मेरी बहनों ने मुझे इस तरह से वाह। मुझे मोहब्बत दी, अभी मुझे सारी पाला। बहनें कहाँ हैं आपकी? मेरी एक बहन जो है अभी कुछ साल हुए उनकी डेथ हुई है सरगोदा में, अच्छा बाजी रजिया, वो अच्छा, सबसे बड़ी हमारी बहन थी। वाह, और 2 और बहनें हमारी जो उनसे छोटी थी, बाजी जकिया और बाजी शमीम, हाँ 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 ये 3 बहनें हमारी फौत हो गई हैं। हाँ, 4 बहनें हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, निगत जो है वो कराची में है, माशाल्लाह, बाजी फजीलत जो है वो पिंडी में है, अच्छा, और बाजी खालदा जो है वो रोड़ी में है। वाह,
और एक हमारी जो बहन जो बाजी रानी, वो कराची कैंट में रहती हैं। उनका बेटा जो है वो कर्नल है, हाजिर ड्यूटी है, माशाल्लाह, कोर 5 के अंदर काम करता है। बड़ा प्यारा बच्चा हो, माशाल्लाह। अल्लाह मियां सबको जिंदगी दे और सलामत रखे, आप पे सर पे साया सब भाई बहनों मेरी का। बड़ी बहनें जो मेरी माँ की तरह ही हैं, बहुत प्यार करती है मुझसे। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए, और अपनी खास तौर पे अपनी बीवी के लिए बड़ी दुआएं करता हूँ। बेशक, क्योंकि उसकी वजह से ये घर का जो माहौल, घर के हालात जो है ना, वही अच्छे तरीके से समझती है। बिल्कुल, आप यकीन जानिए, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। बचपन में मैंने माँ को देखा, बड़े होके मिसेज को देखा। तो पहली दफा जब मैंने खाना बनाया, तो जब मैंने खाना बनाया तो मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई। इतना टाइम लगा खड़े खड़े। आपको एहसास हुआ, तो मुझे एहसास हुआ, औरत कितनी मुश्किल से। उस दिन के बाद से मैंने अपनी मिसेज की ज्यादा रिस्पेक्ट शुरू की कि देखो, मैंने एक दफा अभी खाना बनाया है तो मेरी टांगों में मेरी पिंडलियां शल हो गई हैं। तो ये तो पूरे दिन खड़ी रहती हैं। 2 टाइम का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, तो ये तो फुल जॉब है। बिल्कुल, तो ये किस तरह से करती होगी? कोई एक जॉब नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई एक जॉब नहीं है, औरत की बहुत सारी जॉब है। मर्द तो एक बाहर निकल करके एक जॉब करता है, घर से आता है तो बीवी इसकी खिदमत भी करती है। लेकिन मैं एक बार तो आप फिर कहूंगी कि जाहिर है घर बनता ही औरत से है। ऐसा ही है, बिल्कुल घर बनता औरत से है, और हमारे पूरे माशरे में बिगाड़ और इसके सुलझाव में औरत का अहम किरदार है। जो माशरा आपको खूबसूरत नजर आ रहा है वो एक औरत का किरदार है। इसके साथ ही मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाती हूँ, आने के बाद इस सिलसिले को वहीं से जोड़ती हूँ। जी जनाब, आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियत और बहुत ही इनकिसारी है इनमें, इनकी जो ज़ुबान है और उनके जो लबो लहजा है, मैं उससे बड़ी मुतासिर हुई। तो मैं इनकी तरफ पे दोबारा से आती हूँ आफ्टर ब्रेक, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी मादरी ज़ुबान क्या है? जी, मैं पैदा हुआ हूँ रोड़ी सिंध में, तो ज़ाहिर है सिंध धरती में मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, सिंधी। तो मेरी जुबान सिंधी है। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो गुजरात से, उनका ताल्लुक है, गुजरात नाला मुसा। अच्छा, वो अराइन फैमिली से। ठीक है। तो पंजाबी भी आपको आती है, सिंधी भी आती है, उर्दू में हम अभी गुफ्तगू करें, और कौन सी जुबान आपको आती है बताइए? और मैं सराइकी बहुत अच्छी बोलता हूँ। सराइकी भी आती है? भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, गाने भी गाए? जी, मैंने गाए। अच्छा, तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी जुबान में आपने गाने गाए? अभी तक तो मेरे जो अपने गाने हैं वो उर्दू, सिंधी, पंजाबी और सराइकी में। ओह, अच्छा अच्छा। तो किस किस मुल्क में, किस किस कंट्री में आपका जाना हुआ है अपने शो के सिलसिले में? बाजी, अब तो कुछ चंद एक मुमालिक रह गए हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। हाँ। मैं यहाँ 89 से आ रहा हूँ, और तकरीबन कोई, अभी यकीन करेंगे आप, मैंने को 20% यहाँ की स्टेट है जहाँ मैंने शो किए हैं। और अमेरिका की जो है वो 50 to 60 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ मैंने शोज किए हैं। अभी पूरा अमेरिका नहीं कर सका हूँ, यहाँ नहीं कर सका, लेकिन यूरोप तकरीबन मैंने 90% शो किए हैं वहाँ पे। यूरोप के उन मुमालिक में किए जो पहले शेंगेन में नहीं थे। जैसे यूनान हो गया, और नॉर्वे हो गया, इटली हो गया, ये पहले उसमें नहीं थे। तो अलग से इनमें हर जगह आपका जाना हुआ? जी, हॉलैंड हो गया। हॉलैंड में तो मैं 92 में आया था पहली दफा शो करने के लिए हॉलैंड में। तो कुछ मजे की बातें ऐसी कि पहले के वीजे के ऊपर ना तस्वीर नहीं लगती थी। अच्छा। फिर तस्वीर लगनी शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने फिर वो जो उसमें क्या करते थे कि वो तस्वीर ही उतार के दूसरे की लगा देते थे और वो दूसरे बंदे को चढ़ा देते थे। वाकई ऐसा भी होता था? जी, ऐसा बहुत हुआ है। ऐसा होता था? जी। फिर उन्होंने जब देखा कि इस तरह करते, फिर वो तस्वीर जो है ना वो स्कैन होने लगी बीच में। फिर इस पे भी उन्होंने क्या किया, बीच में से पेज निकाल दिए। वाह भाई वाह। भाई आप लोग तो बहुत बड़े चीज हैं, आप लोग को तो हर जगह का वीजा भी मिल जाता है आसानी से, और हर कंट्री में आपका आना जाना भी हुआ है। अल्लाह ताला का इतना करम है जी कि आज तक दुनिया का कोई भी वीजा मेरा रिफ्यूज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तकरीबन 11 पासपोर्ट भरे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी मुमालिक में मैंने शोज किए हैं माशाल्लाह। और अब इंडिया का वीजा लगा हुआ था,
हाँ हाँ तो लाहौर तक पहुंच गया था। मैंने वो गवर्नमेंट की तरफ से शो करने जा रहे थे, हाँ हाँ तो लाहौर तक पहुंच गया था। आगे फिर कुछ मसले मसाइल हुए, हाँ हाँ। तो वो शो कैंसिल हो गया। दिल्ली जा रहा था, अच्छा। तो वो शो कैंसिल हो गए, तो फिर वापस आ गया। वाह, तो उसमें भी कुछ भलाई जी होगी, जी अल्लाह मियां जी की जी कोई मसलहत चले, होती मैं है, नहीं कोई गया, काम। मेरी आवाज तो वहां गई है ना। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। गाने कुमार शानू साहब ने भी गाए, वाह अल्ताफ राजा ने भी गाए, उसके वाह। अलावा और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने गाए। पाकिस्तान में कौन कौन से, किस किस जैसे गुलकार के साथ में आपका रहा है और आपने मैंने गाने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेहदी हसन खान साहब के मैं ऐसे करीब होकर बैठूंगा, जी जी। उनके साथ मैं मतलब प्यार मोहब्बत से बात करूंगा। हाँ हाँ मैं अनूर में उनका घर हाँ हाँ अभी भी है, हाँ हाँ अनूर हाँ में। जी जी, अल्लुम में, हाँ। तो मैं खान साहब से मिलने के लिए वहां जाया करता, तो उनका बड़ा मेरे ख्याल तीसरे नंबर पे बेटा, माशाल्लाह बेटे उनके। हाँ हाँ जी जी, एक साहबजादे यहाँ पर भी कनाडा में उनका आना जाना होता है, मेहदी हसन के। 3-4 बेटे उनके यहाँ पर हाँ हाँ, अच्छा माशाल्लाह। 2 बेटे तो उनके मैं शिकागो एक को में ही होते हैं, जानती है। 2 बेटे अच्छा शिकागो में होते हैं, जी जी जी। और मेरे ख्याल है 2 बेटे एलए में होते हैं। वाह। तो उनके माशाल्लाह औलादें काफी सारी औलादें, मुझे ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे। हाँ तो भोली उनका जो बेटा है ना, आसिफ, हाँ हाँ आसिफ, बहुत अच्छा गाता, पूरी फैमिली में हाँ हाँ सबसे अच्छा जो है हाँ। वो आसिफ गाता था। वाह। और आसिफ की आवाज जो है ना, आंखें बंद करें आप, हाँ तो आपको लगता था कि जैसे खान साहब गा रहे हैं। हाँ मेहदी हसन बिल्कुल खान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर मैंने खान साहब को आंखें बंद करके सुने, तो जो लगता था वो एक बड़ा गरीब सा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा वो, उसका नाम था इकराम मेहदी, अच्छा। वो फौत हो गया। वो कराची का एक बच्चा था। हाँ हाँ वो जब गाता था तो अल्लाह की तरफ से उस गले का जो टोन था ना हाँ उसका, हाँ हाँ हाँ। वो बिल्कुल खान साहब की तरह, आप आंखें बंद करें ऐसा लगता था खान साहब गा रहे हैं। ये अल्लाह की देन होती है, अल्लाह ये की सब देन चीज होती अल्लाह है। की तरफ से होती है, ये खान सब साहब के चीजें। साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हाँ हाँ मेहदी हसन खान साहब के साथ बचपन में सुना करते थे। और जब पहली दफा मेरी मुलाकात हुई, तो बस वहीं से फिर उनके साथ मोहब्बत और बढ़ कौन गई। कौन ऐसे थे शख्सियत और उनके जिनसे अलावा आप मुतासिर हुए, जी, गुलाम अली जिनका खान साहब, गाना आपको लगता था कि मैं गाऊं? गुलाम अली खान साहब बचपन से सुना, तो उनके गाने तो बहुत मुश्किल गाने, उनके हाँ हाँ हाँ। गाने गाना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली मेरी फैमिली जो है असल ना, में सुर और ताल को जिसने समझ लिया, जी और जी, वो तो क्लासिकल की तरफ ज्यादा था देखिए उनका बाजी, रुझान। जो जिनकी ये मिरास है ना, हाँ हाँ वो तो मुश्किल काम कर लेंगे। हाँ हाँ मेरी मिरास नहीं, क्योंकि मैं सीखा हुआ हूँ हाँ हाँ और अभी भी सीख रहा हूँ। जी, सीखने का जिनकी मंजिल। मिरास होती है, तो बचपन से उनके माँ बाप जो हैं हाँ। वो उनको तालीम देते हैं तो बचपन आपकी से। फैमिली में भी था किसी को बहुत अच्छी आवाज, किसी से आपने सीखा? और वैसे आपके नहीं। उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद, पहले उस्ताद जो थे मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब। अच्छा, निसार बज़मी, एक निसार बड़ा बज़मी। नाम है जी, निसार बज़मी, वो किसी जी, जी, तारुफ जी। के मोहताज नहीं फिर है, मेरे बिल्कुल भी। मेरे एक और उस्ताद, क्योंकि निसार बज़मी साहब ज्यादा लाहौर फिल्मों में बिजी रहते थे, हाँ हाँ तो मैंने कराची में फिर नथू खान साहब के जो बड़े साहबजादे हैं, मुजाहिद हाँ। हुसैन खान साहब, वाह। जो नीलाम घर किया करते थे, जी जी जी। मैंने फिर उनसे सीखना शुरू किया। फिर एक और मेरे उस्ताद थे, ये 3 उस्ताद ऐसे जिन्होंने मुझे गंडा बांध के हाँ। सिखाया हुआ है। वाह। और एक फानी साहब थे, जिंगल बनाया करते, तो मैं पहले जिंगल बहुत गाया करता था। अच्छा। तो हाँ उसकी वजह से हाँ हाँ उनसे मेरा प्यार था, तो उन्होंने गंडा बांध के मुझे थोड़ा सा बताया हाँ हाँ। कि दादरा क्या होता है, कैरवा क्या होता है, वाह। मतलब 3 ताल क्या होता है, 4 ताल क्या होती है। ये हाँ। उन्होंने मुझे सिखाया, कैरवा दादरा के बारे में उन्होंने मुझे बताया। वाह। हाँ आज ये जिंदा नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन इनकी यादें आपके हमारे साथ है। दिल में, मैं वाह। उनकी बड़ी कदर करता हूँ। कहते हैं कि उस्ताद दूसरा बाप होता है ना? बिल्कुल जिसने सही। आपको सिखाया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपकी किरदार की। लेकिन बहन, एक बात और है कि सिर्फ वो उस्ताद नहीं होता आपका जिन्होंने आपको गंडा बांधा है। हाँ हाँ उन्होंने तो आपको राह दिखाई है ना। हाँ हाँ वो भी मेरे लिए उतने ही मोहतरम, उतने ही उस्ताद हैं जिनकी कंपोजिशंस मैंने गाई हैं। वाह। क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ मुझे दिया है ना, बिल्कुल। तो उस्ताद भी तो कुछ देता ही है। हाँ। तो इसी तरह से मेरे अमजद बॉबी साहब हो गए, हाँ हाँ, रॉबिन घोष साहब हो गए, एम अच्छा। अशरफ साहब हो गए, वाह। एम अशरफ साहब हो गए, जावेद अल्लादिता हो गए, वाह। नियाज अहमद साहब हो गए। मैं बड़ा नाम है। जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया लाहौर में, कराची में, वो भी मेरे लिए उतने ही मोहतरम है। मेरे लिए उस्ताद की ताफो साहब हो गए, मैंने इनका बहुत काम किया। ताफो वैसे साहब आप इतने पुराने लग नहीं रहे मुझे।
ये तो अल्लाह की आपने अपनी मेहरबानी बात खुद बताई है, वरना जी। मैं तो ये समझ रही थी कि बस है, लेकिन बहरहाल नहीं ये तो मजाक की बात ये है। अल्लाह ताला की मेरे पे बड़ी मेहरबानी है। मैं 70 अच्छा, और लोगों ने भी कहा होगा ये बात, जी मैं 70 का हूँ है ना? अभी। मैं माशाल्लाह। अभी मैं मई में मैं 71 शुरू हो गया है। आप 100 से भी ऊपर जाए, मेरी दुआएं आपके साथ है भाई। अच्छा, एक बात और कि जब आपने गाना शुरू किया शुरू में, है ना, तो आपकी क्या एज होगी, कितनी किस उम्र से गाना शुरू किया आपने? देख लीजिए ना, 72 से हाँ हाँ, मैं स्कूल में गाना शुरू किया। मैं बचपन में नाते पढ़ा करता था। वाह। मैं आका के दरबार में अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैंने यही सुना है कि शुरू में मैंने जब स्कूल या कॉलेज या घर से शुरू किया तो शायद अल्लाह की तरफ से खास देन होती है कि आपकी आवाज में एक अल्लाह मैंने एक वहदानियत का जज्बा रखा हुआ होता है। बाजी मैं तो रोजा भी वहां जाके मस्जिद में खोलता था और रोजा बंद भी वहीं जाके करता वाह, था। वाह, वाह। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके अदा करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जैसे जैसे बड़े हुए थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ने लगी तो फिर वो सारी चीजें जी जी साथ साथ वो वक्त के साथ साथ आप में खुद ब खुद मूव होने लगता है। वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में आती हैं वो खुद ब खुद आ जाती हैं, आप उसको नहीं लेकर आते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ अपने देखने बिल्कुल वालों बताइए कि मेरा एक एल्बम जो है ना, मैं खास तौर पे रिकॉर्ड करवाया, उसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं और उसका अनुमान है कि सरकार के कदमों में। वाह वाह, तो ये आप नेट पे है, आप देखिएगा, आप सुनिएगा। बड़ी अच्छी नाते हैं इसमें। 9 नाते हैं, 2 पंजाबी की हैं, 7 उर्दू की नाते हैं। वाह वाह वाह, जरूर सुनिएगा। और एक और नाम, ये आप फर्रुख साहब को भी जानते हैं? फर्रुख आबिद तो मेरा भाई है। जी जी, आपने जिस काम के हवाले से जिन लोगों का नाम लिया है तो फर्रुख आबिद साहब क्या आदमी है, बहुत नाइस, बहुत अच्छे। फर्रुख आबिद अभी मुलाकात हुई है आपसे यहाँ पे? नहीं, मेरी टेलीफोन पे बात हुई, अभी होगी मुलाकात। मिले आप? मिले अभी होगी मुलाकात। जी जी जी। वो इतना टैलेंटेड, बहुत शख्सियत अच्छी है उनकी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। उनमें भी ऐसे ही इनकिसारी है जैसे आप में। वो बहुत टैलेंटेड आदमी है और उसके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड है। जी जी। मैं जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त एक ग्रुप हुआ करता था। हाँ हाँ। क्योंकि जो बड़े आर्टिस्ट थे उनका तो अपना ग्रुप होता था। हाँ हाँ। मोहम्मद अली शेखी साहब जो है उनका अपना ग्रुप होता था। हाँ। अल्लाह देता ग्रुप उनके साथ जो है वो बजाता था। अख्तर अल्लाह देता, कमर अल्लाह देता, किशोर, ये सब लोग उनके साथ बजाते थे। आपके गाने 3-4 गाने जो मैं जानती हूँ कि बहुत मशहूर हुए हैं, अपने मुंह से आप बताइए कि कौन से गाने जिसपे आपको सराहा गया पूरी दुनिया में? 95 में मेरी पहली फिल्म आई थी एज ए प्लेबैक सिंगर। हाँ हाँ। घूंघट। हाँ। उसका गाना जो है वो बहुत पूरी दुनिया के अंदर मुझे एक रिकग्नाइजेशन मिली थी एज ए प्लेबैक सिंगर। हाँ। वो गाना था, देखा जो चेहरा तेरा, हाँ। मौसम भी प्यारा लगा, वाह वाह, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। वाह वाह वाह। ये रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ गीत था। देखा जो और चेहरा तेरा। जी जी, और अमजद बॉबी साहब की कंपोजिशन थी। हाँ हाँ। मैं इनका नाम इसलिए लेता हूँ कि मेरी इज्जत में इजाफा होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो दुनिया में नहीं रहे। हाँ हाँ। लेकिन इनका काम आज भी जिंदा है और सारी जिंदगी जिंदा है। 2-3 गाने हैं ऐसे जिनके हवाले से। फिर 96 में मेरी एक फिल्म आई थी, वो भी रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ गीत और उसकी कंपोजिशन जो है वो एम अरशद साहब की। हाँ हाँ। वो था कि हो सके तो मेरा एक काम करो, हाँ, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। वाह 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 वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये गाना तो हर के जुबान में एक वक्त होता था कि बच्चा बच्चा इस गाने को आप यकीन जाने, इस गाने को फर्रुख आबिद जो है, हाँ हाँ, ये दोनों गाने बड़े मुश्किल गाने, हाँ हाँ हाँ, लेकिन सुनने में आपको जो है ना इजी लगते हैं, बजाने में बहुत मुश्किल हैं। हाँ हाँ। फर्रुख आबिद जो है ना स्पेनिश के ऊपर ये मैं वही बता रहा था कि एक ग्रुप होता था महबूब अशरफ ग्रुप, हाँ हाँ, और दूसरा ग्रुप उसको बीच में से जो चीरता हुआ आया ना, हाँ हाँ हाँ, और कामयाब ग्रुप बना, वो था अजहर शाहिद ग्रुप। अच्छा। अजहर शाहिद ग्रुप के अंदर अजहर भाई जो है हाँ हाँ, वो कीबोर्ड पे होते थे और शाहिद जो है वो ड्रम पे होता था। वाह। और फर्रुख जो है ये स्पेनिश पे होते थे, कभी लीड कभी स्पेनिश। हाँ हाँ। इतना मेलो, इतना अच्छा ये मीठा बजाता है ना, हाँ हाँ, कि बंदा बस इसको देखता रहता है। और ये कि मैं फर्रुख साहब की बात कर रही हूँ कि जो उन्होंने स्टूडियो यहाँ पे बनाया, आपको टाइम मिले तो आप जरूर जाके देखिएगा। नहीं, मैं जरूर देखूंगा, मैं उससे रिकॉर्डिंग भी करूंगा। काम देखिएगा, अभी भी दिल से इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन से काम करते हैं
कि मैं तो उनकी गर्विदा हो गई। ऐसा ही बिल्कुल, है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बहुत हमारी अल्लाह बड़ी मियां यादें आपको हैं। सलामत रखे फर्रुख भाई, हाँ और बिल्कुल। हमेशा खुश रहें, आप आबाद रहें, और अल्लाह मियां आपके काम में भी बहुत तरक्की दे। तो मैं कुछ तो गुनगुना करके जी थोड़ा सा, जी 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 ताकि हमारे सामीन को पता चले मैं कि सिर्फ आपकी आवाज तो भाई। जी 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 मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फारूक आबिद ये प्रोग्राम देख रहा है। हाँ, देखेंगे ये जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो है ना गुर्बत के जमाने के दोस्त हैं। हाँ, जो वो दोस्त भुलाया नहीं जा जी सकता। वो दोस्त भुलाया नहीं जा सकता कि इकट्ठे जाके जी जी। अंबर हाँ सिनेमा पे फिल्म देखनी। अब तो अंबर सिनेमा भी नहीं रहा। हाँ हाँ और इकट्ठे जाके खाना खाने, हाँ हाँ। कुल्फियां खानी और आइसक्रीम खानी। जी जी नया नया मेरा ऑफिस वहाँ तारिक रोड पे आया था उस वक्त। जी। 77 या 78 की बात है, मुझे भी याद नहीं सन। उस वक्त से जो है ना हम लोग साथ हैं। वाह फर्रुख आबिद और हम वाह उस वक्त से साथ हैं। वाह। और फर्रुख को आज भी देखे ना आप, हाँ तो उसी तरह खूबसूरत सा लड़का हाँ है। हाँ 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 वो हाँ। वो लगता नहीं कि मेरी उम्र का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझसे कुछ साल नहीं बड़ा नहीं, ही आप होगा। भी अच्छे हैं, आप साल भी बड़ा ही खूबसूरत होगा। हैं माशाल्लाह। ये राज की बात बता दिए फर्रुख भाई, आप सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ गुनगुना जी करके जी थोड़ा जी सा जी मुझे, जी जी ताकि टाइम मैं देख रही बड़ी तेजी से, तो कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। वाह वाह। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा। वाह 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 देखा जो चेहरा तेरा वाह मौसम भी प्यारा लगा। वाह वाह कानों में झूमका तेरे हमको सितारा लगा। वाह देखा जो चेहरा तेरा वाह 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 मौसम भी प्यारा लगा। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब अरशद साहब, आपने तो बहुत कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पे रहते हैं जी। पाकिस्तान के, बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रमोटर हैं वो। हाँ हाँ। लॉरेंस। अच्छा। वो मेरे बहुत प्यारे छोटे भाइयों की तरह है। हाँ हाँ। वो यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो इस गाने को बहुत अच्छा गाता है। वाह। तो कभी वो आपके हथे चढ़ जाए ना यहाँ हाँ, पे, जरूर तो उससे ये गाना जरूर सुनिएगा। जरूर बहुत जरूर प्यारा गाता है। जरूर। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत तहे शुक्रिया दिल से। आपका। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से? मेरा पैगाम मोहब्बत है। जो लोग यहाँ रहते हैं पाकिस्तानी, उनसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे मेरे मुल्क का नाम खराब हो। हाँ हाँ। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप से प्यार करें। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनसे प्यार करें, और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो कम से कम माँ बाप की तस्वीर को देखकर उनके सामने दुआ करके घर से निकले, और घर पे वापस जब आए तो माँ बाप का ऐसे देख के शुक्रिया अदा करें। सारी जिंदगी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसे ही मेरी तरह बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, अपने बुजुर्गों से प्यार करता हूँ, तो बुजुर्गों से प्यार करें। और एक मेरा मैसेज है, कोई सिंधी नहीं है, हाँ। कोई पंजाबी, कोई बलोच, कोई पठान, कोई महाजिर नहीं है। हम खुश नसीब हैं कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है। वाह। हर सूबे की अपनी की अहमियत है। हाँ। सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है। हाँ। बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है। हाँ। पठान है तो पाकिस्तान की उठान है। वाह। और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सबको आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे। वाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। माशाल्लाह। और जितने यहाँ के दोस्त हैं जो हम मुझे देख रहे हैं, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जिंदे रहो, या अली मदद। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। हमें खबर है हवा का मजाज रखते हो, मगर ये क्या कि जरा देर को रुके भी नहीं। और टाइम हमारा बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप तशरीफ लाए, जब भी आइएगा। ई आवाज का बहुत शुक्रिया, ई आवाज का भी शुक्रिया, इस आवाज का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे बुलाया, इतना प्यार दिया। आपके लिए एक शेर है जी कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, वाह, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही फरहत शुजात को इजाजत दीजिए, हमेशा की तरह। अल्लाह हाफिज।